ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे एडिटिव नेचर हो गया, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, मेथड ऑफ चार्जिंग हो गया। तो उनसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? अब शुरुआत करते हैं। हमारे पास क्या होता है, देखो हमारे पास मान लो कि कोई बॉडी है, देखो ये हमारे पास कोई बॉडी है, और कोई भी बॉडी हो सकती है बेटा, ये सॉलिड भी हो सकता है, कोई लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, और इवन मान लो कोई गैस भी हो सकती है हमारे पास। कोई भी सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, किस चीज से मिलकर बनेगा? एटम्स से मिलके बनेगा, मॉलिक्यूल से मिलके बनेगा, आयंस से मिलके बनेगा, ठीक है। तो मैं एक एटम की बात करता हूँ। मान लो मैंने इस एटम को उठा लिया, मैंने इस एटम को जूम कर लिया, ठीक है। तो हम सबको पता होता है कि एटम के सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के पास क्या होता है? हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसके चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या बताता हूँ कि जो हमारे पास एटम है, उस एटम के पास जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो कौन से होते हैं हमारे पास? चार्ज्ड पार्टिकल्स। देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है, इसके पास प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन इसके पास, एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। एटम के पास जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो एटम होता है हमारा वो न्यूट्रल होता है। एटम जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल। चार्ज्ड पार्टिकल है इसके पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन भी है, ठीक है। लेकिन ये चार्ज्ड पार्टिकल्स होने के बावजूद न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसी तरह से ये एटम भी न्यूट्रल हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया। तो ये जो टोटल बॉडी है हमारे पास, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल क्यों होगा? क्योंकि इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन। जितना इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही इसके पास क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अब एक बात बताओ, जब तक ये दोनों इक्वल रहेंगे, जब तक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल रहेगा, तो नेट चार्ज क्या रहेगा बॉडी के ऊपर? जीरो रहेगा। हाँ, चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, हम कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लें, कोई भी बॉडी उठा लें, तो उसके पास एटम्स भी होंगे, उसके पास चार्ज्ड पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स भी होंगे। लेकिन अगर वो बैलेंस है, अगर वो इक्वल अमाउंट में इक्वल नंबर है, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू प्रोटॉन हो तो बॉडी के ऊपर सम नेट चार्ज आ जाएगा, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करें, अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है, अगर किसी बॉडी पे नेट चार्ज डालना है, तो इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू प्रोटॉन होना चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब एक बात और है यहाँ पे नोट करने की, कि देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड है, इनको तोड़ना, इनको बाहर निकालना मुश्किल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, इलेक्ट्रॉन अंदर भी डाल सकते हैं हम, ठीक है। प्रोटॉन के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, ठीक है। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन अगर हमने बाहर निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिया, तो ऑटोमेटिक प्रोटॉन ज्यादा हो गए, बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अगर हमने अंदर डाल दिया तो बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर होगी हमारे पास? यानी कोई भी बॉडी है, अगर उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो गई सभी को, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, मैं नाम लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं यहीं पे शुरुआत कर देता हूं। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये क्वांटाइजेशन क्या होता है बेटा कि कोई भी बॉडी हो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्वांटाइज्ड होगा। क्या होगा? वो क्वांटाइज्ड होगा। ठीक है, इट मींस, इसका मतलब ये है कि या तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज ही नहीं होगा, नेट चार्ज, आइदर देयर इज नो चार्ज, आइदर देयर इज नो चार्ज, और अगर उस पे कुछ चार्ज भी है, मान लो कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, इसके पास थे मान लो 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, तो नेट चार्ज क्या था? 0। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो 9 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, यानी उसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा हमारे पास? प्लस का 1e। अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो चार्ज हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस का 2e। और अगर बच्चों हमने 2 इलेक्ट्रॉन अंदर डाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर डाल दिए, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 12, प्रोटॉन हो गए हमारे पास 10, तो कितना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा? क्या इक्वल टू माइनस का 2e। बात समझ रहे हो? मींस अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन है तो नेट चार्ज क्या आएगा बच्चों? 0। अगर 4 इलेक्ट्रॉन अंदर डाल दिए तो हमारे पास चार्ज क्या आएगा? माइनस का 4e। अगर 6 इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिए, बात समझ रहे हो? 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा प्लस का 6e। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है। इट मींस कि या तो बॉडी के ऊपर बेटा चार्ज ही नहीं होगा, आइदर देयर इज नो चार्ज, और इफ देयर इज समवट चार्ज, अगर कोई चार्ज है भी तो वो कितना होगा? वो इंटीजर मल्टीपल होगा। क्या होगा? इंटीजर मल्टीपल किसका? एलिमेंट्री चार्ज का। तो ये होगी हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कोई भी बॉडी है हमारे पास, उस बॉडी के ऊपर या तो कोई चार्ज नहीं होगा, होगा तो हमेशा कितना होगा? इंटीजर मल्टीपल होगा किसका? एलिमेंट्री चार्ज्ड पार्टिकल्स का। क्लियर हो गया बेटा? दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद हम